गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के एक टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले वैज्ञानिक थे हमारे हर्ट्ज, 1887। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक धातु की नॉब ली, उस पर पराबैंगनी जो सनलाइट रे होती है उसको इंसिडेंट कराया, तो उससे कहीं विद्युत विसर्जन हुआ। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करी। उसके बाद में हॉलबॉस, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, पर हॉलबॉस और लेनार्ड के प्रयासों से एक एक्सपेरिमेंट सेटअप डेवलप हुआ, जो ये इस प्रकार का सेटअप है। इसमें क्या हुआ कि मेटल सरफेस पर सनलाइट रे इंसिडेंट कराई, उससे कुछ आवेशित कण निकले, तो इस प्रकार का प्रभाव प्रेषित किया गया, उसे हम प्रकाश प्रभाव कहते हैं। अभी और एक डेफिनेशन देंगे अच्छी तरह से। तो उन्होंने 1900 में ये खोज हुई थी, और Q/m उस आवेशित कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला कि ये इलेक्ट्रॉन है। फिर उससे रिसर्च करी और आगे ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति का होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। वैसे तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, हम जानते हैं, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, फोटोन से बना होता है। फोटोन की ऊर्जा ऐसी होती है, और डीप पे पढ़ेंगे, अभी पूरा टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लेते हैं। पहले आप एक डेफिनेशन नोट कीजिए कि मेटल सरफेस पर जब सनलाइट रे इंसिडेंट कराई जाती है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनके कारण बाहरी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इस बाहरी सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो प्रकाश आपतित कराया जाता है उसको इंसिडेंट सनलाइट रे, या इंग्लिश में प्रकाश आपतित प्रकाश कहते हैं। ये दोनों धातु के इलेक्ट्रोड हैं, जैसा कि सेटअप है। ये दोनों धातु के इलेक्ट्रोड हैं, इस पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया है, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। सनलाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और ये 2 पथ की है द्विमार्गी कुंजी, और ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, सुगराई अमीटर है। थोड़ा भी डिफ्लेक्शन होगा करंट का तो ये नोट कर लेगा। और ये रियोस्टेट है, ये थोड़ा सा, ये बैटरी है, और ये की है। ये करंट का डायरेक्शन बनाया हुआ है, इस तरह से पॉजिटिव से निकलेगी करंट और इस तरह से फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके विपरीत होगा। तो इस प्रकार का सर्किट है। तो अब इसको हम समझते हैं। ये तो चित्र है, डायग्राम है, विधि, मेथड। इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस पर सनलाइट रे इंसिडेंट कराई जाती है। मेटल सरफेस के जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं, और कुछ बची हुई एनर्जी से वो गति करने लगते हैं एनोड की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सर्किट में हो जाता है, और हमें प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार के प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अमीटर से उस धारा का मान नोट कर लिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये Q/m से हमें पता करा कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये हमें मालूम पड़ गया Q/m एक्सपेरिमेंट से, ये इलेक्ट्रॉन के गुण दर्शाते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये कैथोड है, ये एनोड है, दोनों धातु की प्लेट है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यूं इस दिशा में, और करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है करंट। अब एक स्टॉपिंग पोटेंशियल एक वर्ड होता है, निरोधी विभव। उसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकना है तो इस पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव वोल्टेज देना होगा। तो ये द्विमार्गी कुंजी से हम कनेक्शन विपरीत कर देते हैं, ये कनेक्शन इधर जोड़ देते हैं, ये कनेक्शन इधर। तो इसका इस
इससे हो जाता है, ये वायर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये पॉजिटिव से हो जाएगा, ये वायर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये नेगेटिव से हो जाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज इस पे आ जाता है। नेगेटिव वोल्टेज आने से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंच पाते, पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाते हैं। हम नेगेटिव वोल्टेज को पोटेंशियल डिवाइडर से और बढ़ा देते हैं, तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं और करंट का मान हो जाता है 0। तो उस पोटेंशियल को हम निरोधी विभव कहते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रयोग था, ये तो विधि हो गई। और इसका रिजल्ट क्या निकला? पहला रिजल्ट तो यही है कि जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है तीव्रता पर। तीव्रता किसकी? सनलाइट रे, इंसिडेंट सनलाइट रे की। जो प्रकाश का सूर्य का प्रकाश जो आपतित कराया जा रहा है उसकी तीव्रता हम बहुत मैक्सिमम लेंगे। मतलब जैसे एक बड़ा बल्ब होता है, आजकल तो CFL आने लगी है, 20 वाट या 18 वाट के जो बल्ब होते हैं वो भी काफी तेज रोशनी देते हैं। तो तेज रोशनी का मतलब उससे जो इजेक्टेड फोटोन इलेक्ट्रॉन है, उससे जो इजेक्टेड जो कण है, फोटोन है, वो बहुत मैक्सिमम संख्या में है, तो वो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसको इंटेंसिटी ज्यादा बोलते हैं। और 5 वाट का बल्ब होगा वो कम रोशनी देगा, तो उससे इजेक्टेड फोटोन है वो बहुत कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी तीव्रता ज्यादा है, हमने ज्यादा ली, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो आपतित हो रहे हैं वो ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, तो वो अधिक संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, जिससे कि करंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। अभी बताया था मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो तीव्रता के समानुपाती नहीं होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समानुपाती होता है आवर्ती के। इसका रिलेशन इस प्रकार से होता है ए न्यू प्लस बी। ये जो ए और बी है ये कांस्टेंट है। ए तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक मैटर है, उस पर निर्भर नहीं करता है। बी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक मैटर पर निर्भर करता है। ये तो इस कांस्टेंट के बारे में है। बस ये ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर निर्भर करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये तो है इसके रिजल्ट। अब एक ही होती है आवर्ती, डेली आवर्ती न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का प्रकाश या उस फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब इंसिडेंट कराया जाता है इस प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश इंसिडेंट कराएंगे मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा और करंट प्रवाहित नहीं होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट जो होता है वो होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। इस वेवलेंथ से ज्यादा, जैसे ये उल्टा होता है, इसका विलोम होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इससे हम ले रहे हैं ज्यादा या ये फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो इससे कम वेवलेंथ का जो होगा उसी पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इस पर या इससे ज्यादा पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वेवलेंथ के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो आप तो एक ही चीज याद रखो, फ्रीक्वेंसी, उससे वेवलेंथ अपना आप निकल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो डेली, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेली आवर्ती होती है, उस आवर्ती पर या उस आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश जब आपतित कराया जाता है मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित होता है, अन्यथा नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद में ये आता है कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ हुई, फेलर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारा टॉपिक है बुक में। तो पहला पॉइंट तो ये है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
कि पर्याप्त तीव्रता, एकदम मैक्सिमम तीव्रता ले ली इंसिडेंट लाइट की, उसका प्रकाश जब मेटल सरफेस पे डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जरूर रिजेक्ट होगा, ऐसा ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। और ये कहती है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे किसी भी आवर्ती का हम प्रकाश देंगे और तीव्रता को कर देंगे मैक्सिमम, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ही होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। अभी देखेंगे अपने आगे और। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है कि जो इंसिडेंट लाइट एनर्जी मेटल पर आती है वो मेटल के इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता है, तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। परंतु देखा गया कि जैसे ही लाइट डालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाता है। इसके प्रैक्टिकल भी आएंगे आपके आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जब कॉलेज खुलेंगे जब। तो ये देखा गया कि इसमें टाइम लैग होता है, मतलब समय पश्चाता होती है, परंतु समय पश्चाता तो नहीं होती है। तो आइंस्टीन साहब आए। आइंस्टीन साहब ने 1905 में स्पष्ट किया, क्वांटम सिद्धांत दिया कि प्रकाश से जो इंसिडेंट लाइट है वो कणों की बनी है। उन कणों को हम कहते हैं फोटोन। क्वांटम प्रिंसिपल में ये बताया कि जो प्रकाश है वो फोटोन का बना है, उसकी एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि प्रकाश फोटोन के रूप में है, तो प्रकाश जैसे ही कणों के रूप में मेटल सरफेस पे आएगा तो उन कणों को वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जल्दी से इजेक्ट हो जाएंगे, तो समय पश्चता नहीं रहेगी। तो ये सिद्धांत समय पश्चता को लैप्स करता है। समय पश्चता को कहता है कि समय पश्चता नहीं रहेगी, किसी प्रकार की टाइम नहीं लगेगा, सीधे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे लाइट इंसिडेंट होते ही। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी है जिससे मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, उसे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। तो होता क्या है कि इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो एक तो डिवाइड होती है वर्क फंक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालेगी। दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में डिवाइड होती है। तो इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखें, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी तो ऐसे नहीं होती है, वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में, कम से कम एनर्जी होगी, और ये होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा होती है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं EV0 ऐसे, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस EV0। जो V0 होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये तो है पोटेंशियल। इसको एनर्जी में बदलना है तो इसको E से गुणा कर देते हैं, तो ये एनर्जी बन जाता है EV0। अब EV0 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये सारी एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। अगर इसको जूल में लेना है तो E का मान हमें 1.6 × 10⁻⁻19 V0 ये जूल में आ जाएगा। ऐसे लिखना होगा तो ये जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो जूल में भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो वर्क फंक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। इसको 1/2 mv² भी लिख सकते हैं और EV0 भी लिख सकते हैं, और ये इंसिडेंट लाइट एनर्जी है। ये जो समीकरण है इसे हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं आइंस्टीन की। ये पूछी जाती है कि प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन की क्या होती है। इसके बाद में है, इसी प्रकाश विद्युत समीकरण को लेकर डिस्कस किया गया है
ये प्रकाश विसरण समीकरण है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो ई वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ये एक तरह से समीकरण बन गया वाई एम एक्स माइनस सी। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वाई तो क्या है वी नॉट और एक्स क्या है न्यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी में ग्राफ खींच रहे हैं। एच अपॉन ई उस रेखा का ढाल है, प्रवणता है। एच न्यू नॉट अपॉन ई माइनस में, तो ये जो अंतखंड काटेगा सी वो होगा एच न्यू नॉट अपॉन ई और इसकी ढाल होगी एच अपॉन ई। ये हम जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है y बराबर एम एक्स माइनस सी का मतलब क्या होता है। तो ये एक रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी में, ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतखंड है, अंतखंड की लंबाई है वाई एक्स पर नेगेटिव एक्स की तरफ और एच अपॉन ई ढाल है। जब वी नॉट और न्यू में ग्राफ खींचेंगे तो ये अंतखंड आएगा और ये ढाल आएगा। ये हमको ध्यान रखना इस ग्राफ। इसका जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया वो 1916 में किया गया। 1916 में ये जान लिया गया कि ये जो हमने ग्राफ बनाया था वो सही, इसका सत्यापन हो गया एक्सपेरिमेंटली। फिर इसके बाद में जैसे एच न्यू का मान होता है एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, ये फिक्स रहती है। कार्य फंक्शन है, ये फिक्स रहता है। वर्क फंक्शन फिक्स रहता है। और वी नॉट का मान हम बढ़ा रहे हैं तो न्यू बढ़ेगा। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक ग्राफ खींचते हैं इसमें आई करंट और पोटेंशियल लेते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करते हैं। मतलब पोटेंशियल चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा जिस पे करंट जीरो हो जाएगी। और इंटेंसिटी फिक्स रखते हैं। क्या फिक्स रखते हैं? इंटेंसिटी फिक्स रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पोटेंशियल आते हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी आती है। ये सैचुरेट एक ही जगह होती है क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है। सैचुरेशन एक ही लाइन में होता है, एक ही मान पे होता है। तो इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 बड़ा है V02 से, V02 बड़ा है V01 से। तो V03 बड़ा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी ये देखने के लिए हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये फिक्स रहता है, एच फिक्स है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा μ3 μ2 μ1। ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है करंट और वोल्टेज में। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, इंटेंसिटी फिक्स है। इसके बाद एक ग्राफ बनाते हैं और जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स लिया जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स लिया जाता है तो वो भी ग्राफ आई और वी में होता है, करंट और वोल्टेज में। इसमें एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल प्राप्त होता है जिस पे करंट जीरो होती है और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल से मान कम करते हैं तो करंट प्रवाहित होती है और आगे जाके सैचुरेट हो जाती है।
ये इस तरह से अलग अलग इंटेंसिटी लिए, इसमें इंटेंसिटी जो अधिक होती है वो ज़्यादा मान पे सेचुरेट होती है और जो इंटेंसिटी कम होती है वो कम मान पे सेचुरेट होती है। इस तरह से सेचुरेशन आता है। करंट ज़्यादा होगी I3 क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है I1 से। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स लिया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे जो मैंने आपको बताए। एक क्या है कि हम तीव्रता के मान में वृद्धि करते हैं, तीव्रता के मान में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं तीव्रता के मान में वृद्धि? मैंने बताया कि इंसिडेंट लाइट के फोटोनों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जो मेटल सरफेस की जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी ऑर्बिट के, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपतित इंसिडेंट लाइट के फोटोनों की संख्या बढ़ेगी और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और करंट का मान बढ़ेगा। तो जो करंट जो होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। तो करंट और तीव्रता में अगर ग्राफ खींचे तो इस तरह से समानुपाती है। ये आप ध्यान रखना रिलेशन। एक रिलेशन ये है कि करंट तीव्रता के समानुपाती होती है और इस तरह से हमने देखे 3 ग्राफ, ये जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपको अगर वीडियो की एक एक पॉइंट समझ में आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।